अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि बहरीन के अंदर पाकिस्तान या इंडियंस जाके कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं, बहरीन में कौन से बिज़नेस कामयाब होते हैं और कौन से बिज़नेस फ्लॉप होते हैं। आज की वीडियो में जो मेरा टॉपिक है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान या इंडिया से अपना कारोबार करने की गरज से इधर बहरीन में आना चाहते हैं। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा बिज़नेस इनको करना चाहिए और कौन सा बिज़नेस ऐसा है जिसमें कामयाबी है और कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जिनको कामयाब करना बहुत मुश्किल है। कुछ बिज़नेस कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, यानी कि इनको कामयाब करना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से वीज़े पे आना चाहिए और उनके रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम नॉलेज आपको इधर इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम कारोबार के बारे में मुकम्मल मालूमात आपकी समझ में आएगी। जी फ्रेंड्स, बहरीन एक छोटा सा मुल्क है लेकिन इसके 33 जजीरे हैं। जी हाँ, इसके 33 जजीरे हैं। ये एक अरब दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसका पूरा नाम किंगडम ऑफ बहरीन है। बहरीन के चारों तरफ पानी है, यानी यह पानी के अंदर घिरा हुआ एक जजीरा है। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की दूसरे नंबर पर मजबूत तरीन करेंसी है। पाकिस्तान और इंडियंस बहुत ज्यादा तादाद में काम करने की गरज से बहरीन जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो भाई हमारे जो पाकिस्तान या इंडिया से इधर बहरीन में आना चाहते हैं और दुकान डालना चाहते हैं। तो दुकान का कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिस पे उनको पूरा उतरना चाहिए। जी हाँ, नंबर 1 है लैंग्वेज, यानी कि जुबान। जिस बंदे ने यहाँ पे काम करना है, अपना बिजनेस करना है, कोई दुकान बनानी है, उसको इंग्लिश और अरबी लैंग्वेज आनी चाहिए। ज्यादा ना सही, इंग्लिश या अरबी बेसिक लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अरब के लोग हैं वो ज्यादातर या तो अरबी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड यहाँ पे माहौल है। तो ज्यादा लोग इंग्लिश अरबी में ही बात करते हैं, इसलिए दुकानदार को ये बेसिक लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। नंबर 2 पे है वर्क एक्सपीरियंस, यानी काम का तजर्बा। जो काम आपने इधर आके करना है वो काम बंदे को अपने माइंड में रखना चाहिए और उस काम का उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर उसको उस काम का एक्सपीरियंस नहीं होगा, उस काम के मतलब वो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, तो वो फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए एक्सपीरियंस होना इंतहाई ज़रूरी है। और नंबर 3 पे आता है फाइनेंशियली स्ट्रांग, यानी कि माली तौर पे मजबूत होना चाहिए। कि वो बंदा जो यहाँ पे आके अपना काम करना चाहता है, वो बिजनेसमैन, वो अपनी बैक कंट्री में स्ट्रांग होना चाहिए। उसके फाइनेंशियली जो हालात हैं वो अच्छे होने चाहिए, माली तौर पे वो मजबूत होना चाहिए। क्योंकि ऐसी बात है नहीं कि यहाँ पे आते ही आपका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ वक्त लगेगा अपना काम शुरू करने में और उसको स्टेबल करने में। इसलिए ये नहीं है कि आप दूसरे या तीसरे महीने जो अपने घर पेमेंट भिजवाना शुरू कर दें। अगर आपने यहाँ पे काम करना है तो आपके पास कम से कम 6 माह ऐसे होने चाहिए कि आप अपने बिजनेस में से पैसा निकाल के बिजनेस में ही इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि फौरी तौर पे अपने बैक कंट्री में भेजना शुरू कर दें। इसलिए माली तौर पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 बेसिक पॉइंट्स थे जो कि हर दुकानदार को, हर बिजनेसमैन को जो जहाँ पे बहरीन आके काम करना चाहता है, उनको इन 3 पॉइंट्स पे मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा। अगर वो इन 3 पॉइंट्स पे मुकम्मल तौर पर अमल कर लेता है, इसको फॉलो कर लेता है और इन पे वो पूरा उतरता है, तो वो अपना यहाँ पे आके कारोबार कर सकता है। तो अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो बहरीन कैसे आए, किस वीज़े पे आए, तो हम आपको ये बताते हैं। जी फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जो बिजनेसमैन बहरीन आके अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको किस वीज़े पे आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है, जो मेरी राय है वो ये है कि आपको बिजनेस करने के लिए आपको विजिट वीज़े पे पहले आना चाहिए। और विजिट वीज़ा आपका 14 दिन का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में आप अपना बिजनेस सेटअप खड़ा नहीं कर सकते। और 1 साल का विजिट भी मत लगवाएं, क्योंकि 1 साल का विजिट लगवाने का आपको जो है खर्चा तो ज़्यादा आपको आएगा, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ खास नहीं होगा। इसलिए इसके मिड में रहना चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ 3 माह वाला विजिट वीज़ा जो है वो लगवा लेना चाहिए। और 3 माह काफ़ी टाइम होता है यहाँ पे आके कारोबार ट्रेस करने में और लोकेशन ट्रेस करने में और अपना सेटअप लगाने के लिए 3 माह का काफ़ी वक्त होता है। तो आप कोशिश करें, आप जो है 3 माह वाला विजिट वीज़ा लगवाएं और बहरीन पहुंचे। यहाँ पे आके अपनी जो आप लोकेशन सर्च करें, वहाँ पे अपनी जो जगह जहाँ पे आपने बनाना है, अपना जो भी बिजनेस करना है, उसके लिए आप जगह देखें, उसका रेंट एग्रीमेंट और बाकी मामला देखें। तो ये 90 डेज में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेहतर यही है आप 90 डेज वाला विजिट वीज़ा लगवा के बहरीन आ जाएं। जी, तो अब हम बात करते हैं उन 5 कामों की, उन 5 बिजनेस की जो यहाँ पे फ्लॉप तो नहीं होते
लेकिन अगर हम उनको स्टार्ट कर लें तो उनको कामयाब करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे काम इनको हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये कामयाब ज़रूर होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम यहाँ पे चलते नहीं हैं, क्योंकि बहरीन भी दूसरे मुल्कों की तरह एक मुल्क है, एक कंट्री है, और एक कंट्री होने के नाते यहाँ पे हर तरह की ज़रूरत होती है, हर तरह के काम होते हैं, तो तमाम काम यहाँ पे चल जाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं वो जो कि जल्दी चल जाते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं, उन पे इनकम आना जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन पे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है और लोगों का एतमाद हासिल करना पड़ता है, और फिर वो काम चलते हैं। तो सबसे पहले हम उन कामों की बात कर लेते हैं जो कि जल्दी कामयाब नहीं होते, जिन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और वो 5 काम हैं। नंबर 1 वेल्डिंग, नंबर 2 फर्नीचर शॉप, नंबर 3 प्लम्बर शॉप, नंबर 4 एल्यूमिनियम शॉप, नंबर 5 इलेक्ट्रिशियन। तो ये 5 काम, 5 बिजनेस जो मैंने आपको बताए हैं, अगर हम इन सब की हम इकट्ठी एक साथ ही बात कर लेते हैं, वेल्डिंग, फर्नीचर की शॉप, प्लम्बर शॉप, एल्यूमिनियम या इलेक्ट्रिशियन, बिजली का इलेक्ट्रिशियन जो है, जो इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं, अगर हम इनकी बात कर लें तो ये तमाम बिजनेस ऐसे हैं जो यहाँ पे अगर आपने शॉप बना ली तो इनको ग्रो करना, इनको कामयाब करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल होता है। क्योंकि ये जो बिज़नेस होते हैं, ये कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जैसे कोई नई बिल्डिंग बन गई, नई कोठी बन गई, वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक का काम करना है, एल्यूमिनियम का काम करना है, या प्लम्बर वर्क करना है, या वहाँ पे आपने फर्नीचर की सेटिंग करनी है। तो ऐसे में जो अरबी लोग होते हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स तो अरबी लोगों की है, तो अरबी लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो किसी कंपनी से ये काम करवाएं, क्योंकि वो आम शॉप से ये काम नहीं करवाएंगे। वो किसी अच्छी कंपनी से, अच्छे जो कंपनी है जिनका एक नाम है, उनसे ये काम करवाएंगे, क्योंकि कंपनी जो होती है वो उनको काम की गारंटी भी करती है, और अरबी लोगों का एतमाद भी होता है कि कंपनी जो है वो उनको एक अच्छा काम करके देगी, उनको रेट भी मुनासिब मिल जाता है और उनका काम भी अच्छा होता है। इसलिए ये 5 काम जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी शॉप जो है ये मुश्किल है इसको ग्रो करना। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो छोटे छोटे काम है, जैसे वेल्डिंग का थोड़ा बहुत काम, प्लम्बर का जो घरों में छोटी मोटी जो टूट फूट होती है उसका काम जो है वो आपका चल जाएगा। लेकिन बात वही है कि इसको कामयाब करना मुश्किल है। आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने शॉप का रेंट भी देना है, अपने बाकी मामलात भी देखने हैं, आपने अगर कोई अपने पास बंदा रखा हुआ है काम करने के लिए, आपने उसको भी पे करना होता है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो ये ऐसे बिजनेस हैं कि इनको ग्रो करना मुश्किल होता है। अगर हम छोटे छोटे काम करेंगे तो उसके लिए गुजारा मुश्किल हो जाएगा। और अगर बड़े कामों की बात करें तो अरब कंट्री में जो अरब लोग हैं उनकी कोशिश होती है वो किसी अच्छी कंपनी से और बड़ी कंपनी से ये तमाम काम करवाएं। इसलिए इन कामों में मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बाकी अब अगर फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप ये काम स्टार्ट कर लें। और लेकिन आपको 5 से 7 साल लग जाएंगे, अपना एतमाद बिल्ड करेंगे, और जैसे अरबिक लोग जो हैं वो आप पे एतमाद करेंगे तो फिर आपका काम अगर तो स्टार्ट हो गया तो ये 5 काम ऐसे हैं जो फिर आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 5-7 साल। जी, अब हम बात करेंगे वो बिज़नेस आइडियाज़ जो कि जल्दी अर्निंग देने वाले हैं, जो कि आपको बहुत जल्द आपको कमाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो 10 बिज़नेस कौन से हैं। जी, आज की इस वीडियो में जिन 10 बिज़नेस का हम जिक्र करने जा रहे हैं उनमें शामिल हैं मेंस सैलून, लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, कैफेटेरिया या बूफिया, फैंसी आइटम्स शॉप, एसी फ्रिज मैकेनिक, किराना शॉप, तंदूर रोटियों वाला, पाकिस्तान इंडियन होटल, मोबाइल शॉप या गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम। ये 10 काम ऐसे हैं जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकते हैं और आपको जल्द ही ये इनकम देना शुरू कर देंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम कामों की थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बताएंगे। आप तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। और इन कामों की जो रजिस्ट्रेशन है वो करवानी है, वो आपको अपना नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जी मेंस सैलून। जी, मेंस सैलून एक ऐसा कारोबार है जो आप जहाँ भी इसको स्टार्ट करेंगे ये जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जितने भी पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं या बंगालीज़ हैं, जितने भी वहाँ पे जो हमारे इस एरिया के लोग हैं, उन्होंने वो अपनी हेयर कटिंग करवानी होती है, उन्होंने अपना जो बाकी मामला जो हैं वो करने होते हैं, तो वो हेयर सैलून पे, वो मेंस सैलून पे जाते हैं। वहाँ पे जाके अपना जो है ये काम शाम करवाते हैं। तो ये हर जगह पे होने वाला काम है और इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू हो जाता है और ये जल्दी ग्रो करता है। तो अगर आपको इस काम का अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी हेयर कटिंग आप अच्छी कर लेते हैं, तो आप जो है ये काम यहाँ पे आके कर सकते हैं और ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाला बहुत अच्छा काम है।
और हमारा जो सेकंड है वो है लेडीज़ ब्यूटी पार्लर। लेडीज़ ब्यूटी पार्लर का काम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, स्पेशली हेयर कटिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, फैंसी हेयर कटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, नेल पेंट या उसको कुछ नेल के मुतल्लिक जो है आपको, क्योंकि नेल्स का जो है ना उसको बनाने का, उसको कटिंग करने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। तो ये काम अगर आपको आता है, यानी कि ओवरऑल आपको लेडीज़ ब्यूटी पार्लर का काम आपको अच्छे से आता है, तो आप यहाँ पे आके इनका जो मनामा है, बेसिकली मनामा सिटी में आके आप अपना पार्लर जो है वो स्टार्ट कर लें तो दी बेस्ट। अगर आप इसके अलावा कहीं और से जा सकते हैं, रफ़ा में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके बना सकते हैं, तो फिर भी ये काम यानी कि अच्छा चलने वाला है। इसके लिए भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ से आपका एक अच्छा बिजनेस जो है ये स्टार्ट हो जाता है। जो बहरीन के साथ कंट्रीज़ हैं, ओमान है और सऊदी अरब है, दुबई है, वहाँ के लोग जुमेरात और जुमा उनको छुट्टी होती है, तो बेसिकली वो छुट्टी मनाने के लिए वो इधर बहरीन में आते हैं और यूरोप से भी लोग आते हैं बहरीन में, तो यहाँ पे जुमेरात और जुमा को अच्छी खासी गैदरिंग होती है। तो इन दोनों में स्पेशली इन 2 डेज़ पे जो ये काम है ब्यूटी पार्लर का काम, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चलता है, अच्छी इसकी रनिंग होती है और अच्छा बिजनेस होता है स्पेशली इन 2 डेज़ में। तो बाकी भी ओवरऑल ये काम अच्छा चलता रहता है, तो ब्यूटी पार्लर का ये काम यहाँ पे अच्छा है, ज़बरदस्त है। जी, अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पे है जी कैफेटेरिया या बूफिया। कैफेटेरिया एक छोटा-सा सेटअप होता है, इसमें चाय है, बर्गर-शर्गर हैं, शवारमा है, तो ये चीज़ें, शामी कबाब, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, पकोड़े, समोसे, ऐसी चीज़ें जो हैं, अगर आप अच्छी डिश प्रोवाइड करते हैं, जैसे पकोड़ाज़ हैं, आपको कोई स्पेशल रेसिपी आती है पकोड़ों की, समोसों की, फ्रूट चाट है या बर्गर, शवारमा, यानी कि आप इसमें स्पेशलिस्ट हैं, आपको अच्छी कड़क चाय आपको बनानी आती है, तो आप ये जो है कैफेटेरिया बना लें, किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे, किसी जो रश वाली जगह है, वहाँ पे आप जो है ना एक छोटी सी स्पेस लेके वहाँ पे आप ये सेटअप अगर बना लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट होने वाला एक अच्छा बिजनेस है। जैसे जैसे आपके पास आपकी इनकम जो है वो जनरेट होगी, जैसे वो ज़्यादा होगी, आप इसको जो है ना ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसमें आप आइटम्स जो है फर्दर ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट आप चाय से और पकोड़े, समोसे, ऐसी चीज़ों, छोटी चीज़ों से आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं और ये अच्छा बिजनेस है और पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगालीज इन तमाम आइटम्स को पसंद करते हैं और ये अच्छा इनकम देने वाला बिजनेस है। जी फ्रेंड्स, नंबर 4 पे आता है फैंसी आइटम्स शॉप। जी, फैंसी आइटम्स मीन्स आपके पास जैसे कि पाकिस्तानी कल्चरल, जैसे लड़कियों के पर्स हैं, ये हो गए, और इस तरह के जो फैंसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ ममालिक की होती हैं, कुछ कल्चरल हैं, जाके पाकिस्तानी कुछ चीज़ें हैं या इंडियंस कुछ हैं, कुछ हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, कुछ फैंसी आइटम्स हैं और गिफ्टिंग है जिसमें, तो ये चीज़ें अगर आप इसकी शॉप बना लेते हैं और किसी ऐसी जगह पे शॉप बनाते हैं जहाँ पे लोगों के आना जाना, रुझान, मार्केटिंग अच्छी है, तो ये ज़बरदस्त किस्म का काम है, ये आपका बहुत अच्छा चल सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फ्राइडे है वो बेसिकली छुट्टी होती है अरब कंट्रीज़ में, तो जुमेरात और जुमा के दिन जो है दूसरे अरब कंट्रीज से भी लोग बहरीन में आते हैं और यहाँ पे हल्ला गुल्ला करने के लिए और अपनी छुट्टी गुजारने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जहाँ से अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, या कुछ यूनिक आइटम्स जो होते हैं, जो कल्चरल आइटम्स होते हैं, वो भी यहाँ से परचेज करते हैं। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है, अच्छा बिजनेस है और थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ये भी स्टार्ट होने वाला है, एक अच्छा बिजनेस है। जी, नंबर 5 पे हम जो बात कर रहे हैं वो है एसी मैकेनिक या फ्रिज मैकेनिक। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि आपको हर जगह पे इसकी ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे एसी मैकेनिक या फ्रिज मैकेनिक, उनकी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे थोड़े से घर हैं, वहाँ पे भी अगर ये दुकान बना लेते हैं तो ये उनका अच्छा बिज़नेस चल जाता है। क्योंकि यहाँ पे एसी, आपको पता है अरब कंट्रीज़ में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे हर घर में एसी मौजूद है और इसी तरह फ्रिज भी हर घर में मौजूद होती है और कहीं ना कोई इशू तो बना रहता है। तो ये फिर प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी, इंडियंस या बंगालीज, जो भी हमारे ये लोग हैं, ये प्यारे भाई जो हमारे हैं, ये कोशिश करते हैं कि वो किसी लोकली, किसी पाकिस्तानी, इंडियंस या बंगाली से, यानी कि अपने ही कंट्री के किसी लोग से उसकी सेटिंग करवा ले, उसके जो है ना उसको ठीक करवा ले, तो ये उनका सस्ते में ज़रा काम बन जाता है, तो उनको जो ज़्यादा जो है वो देना नहीं पड़ता। तो इसलिए ये काम भी अच्छा है, लोकली लेवल पे ये काम होता है और छोटे छोटे जाके अपने काम करने होते हैं, वहाँ पे आपको एक अच्छी इनकम बच जाती है। इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट की थोड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, जो एसी और फ्रिज वगैरह के लिए जो टूल्स हैं बेसिक, वो आपने परचेज़ करने होते हैं और आपने होम सर्विस भी जहाँ पे दी जाती है, तो आप जो जाके काम करें और वहाँ पे जो है आप जो उनसे पेमेंट वसूल करें, जो आपका बिल है वो आपको फौरी तौर पे वो देते हैं। और ये अच्छा बिजनेस है और इसमें उधार सुधार वाला चक्कर तो कोई है नहीं। जैसे ही आप काम करेंगे आपको उसका फौरी जो है आपको उसकी पेमेंट कर दी जाएगी और ये एक अच्छा बिजनेस है। अब हम बात कर लेते हैं किराना शॉप की। तो किराना शॉप देखें, किराना शॉप पे जो तमाम चीज़ें होती हैं वो हर किसी के इस्तेमाल की, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वो चीज़ें होती हैं, तो लोगों को वो चीज़ें लाजमी लेना होती हैं, जैसे कि शुगर है और उसके अलावा ये टी बैग हैं, ये टी है या मिल्क है, ऐसी तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये अगर आप इसकी एक शॉप बना लेते हैं,
जहाँ पे कोई 20 40 50 घर हैं, अगर वहाँ पे भी कोई छोटी सी शॉप बना लेते हैं तो ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाला एक काम है और ये भी आपको अच्छी इनकम देगा। ठीक है, इसमें उधार वगैरह तो है नहीं जैसा कि हमारे कंट्रीज़ में होता है, और इस तरह का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। नेट पेमेंट पे आपको जो है ये चीज़ें मिलेंगी और नेट पेमेंट पे आपने आगे देनी है। तो ये एक अच्छा बिजनेस है किराना शॉप का भी। जी, अब हम नंबर 7 पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडियन होटल्स के। अगर आपने ये होटल का काम करना है तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये होटल या रेस्टोरेंट का काम, इंतहाई ज़बरदस्त है। अगर आपने ये काम यहाँ पे आके करना है, बंगाली हैं आप, इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप जो है ये पाकिस्तानी या इंडियंस या बंगाली खानों का जो है वो होटल बनाएं। अरबी खानों का आप होटल रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं बनाएं, क्योंकि जो अरब लोग हैं वो तो इंटरेस्ट नहीं लेते। कोई नया होटल जैसा कि बना है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे आके एक होटल नया बना लिया, तो जो अरब अरब कंट्री के जो लोग हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते कि हाँ फलां नया होटल बना है तो वहाँ पे जाके खाना खाएं। नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में ही जाके खाना खाएंगे, स्पेशली जहाँ पे अरेबिक डिशेज जो हैं वो अच्छी मिलती होंगी, वो वहीं जाके खाना खाएंगे। हम पाकिस्तानी इंडियंस होटल खोलेंगे तो हमारे पास जो लोकली पाकिस्तानी और इंडियंस दोस्त हैं, बंगाली दोस्त हैं हमारे, वही आके खाना खाएंगे। एक तो उनको उसका पे थोड़ा करना पड़ेगा, मुनासिब कीमत में मिल जाएगा, और स्पेशली उनको टेस्ट जो है वो अपने कंट्री का, अपने मुल्क का उनका वहाँ पे टेस्ट मिलेगा। तो उनकी कोशिश होगी जो नया होटल बना है, पाकिस्तानी होटल बना है, वो वहाँ पे जाके अपना खाना खाएं, उसको टेस्ट चेक करें। अगर आपका टेस्ट अच्छा है और आप जो है पे भी थोड़ी ले रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट भी आपकी कम है और आपका टेस्ट अच्छा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कस्टमर जो हैं वो जनरेट होंगे और आपका होटल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो इसके लिए टेस्ट भी आपके पास होना चाहिए, लाजमी है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं रोटियों वाला तंदूर। जो तंदूर है रोटियां लगाने वाला, ये बिजनेस, ये भी बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ करने वाला एक अच्छा काम है, अच्छी इनकम देने वाला काम है। क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं, जो यहाँ पे लेबरर हैं या जो भी दूसरे वर्क करने वाले लोग हैं, वो जो सालन वगैरह है वो अपने घर में ही बना लेते हैं और रोटी जो है वो बाजार से लेके आते हैं। ठीक है, तो रोटियों लगाने वाला जो काम है वो भी ईजिली चल जाएगा। किसी भी जगह आप डाल दोगे, तो रहायशी एरिया है तो जहाँ पे थोड़ी रेजिडेंसी है, थोड़े लोग रहते हैं, तो ये वहाँ पे भी ये काम चल जाएगा। रोटियों वाला काम हो या नान वगैरह का काम हो, तो ये काफ़ी इजीली चल जाता है। तो इधर बहरीन में जो पठान लोग हैं वो ज़्यादातर ये काम करते हैं। पठान बहुत मेहनती लोग होते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा जो है ये दुकानें, ये होटल वगैरह भी बनाए हुए हैं, और ये तंदूर के जो तंदूर हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में वो भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये ईजीली काम है और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से चलने वाला एक अच्छा काम है। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबाइल शॉप की। मोबाइल शॉप एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया के हर कोने में चलता है। जी हाँ, वो आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल शॉप का जो काम है वो भी इधर अच्छा चलता है। यहाँ पे अगर आप मोबाइल की शॉप बना लेते हैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, आप न्यू मोबाइल वहाँ पे ना रखें, आप सिर्फ मोबाइल की रिपेयरिंग का काम करें। मोबाइल रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ, आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करेंगे तो उसमें से आपको अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी, आपका बिजनेस जल्दी ग्रो कर जाएगा, और आप जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, वाइट कॉलर जॉब है, सॉरी वाइट कॉलर बिजनेस है ये, आप वहाँ पे जाके बैठ के अच्छा इजीली कमा सकते हैं। जी, अब हम बात कर लेते हैं नंबर 10 पे, गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम है। तो गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली ये चल जाता है। अगर आपको रिपेयरिंग गाड़ियों की अच्छी सी आती है और आप थोड़े से होशियार चालाक भी हैं, तो ये काम आप इजीली कर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कंटेनर्स आते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, कुछ बड़े ट्रक, हैवी ट्रक्स आते हैं, जैसे कि मैंने बताया जुमा को, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, ओमान, दुबई, सऊदी अरब, वहाँ से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये कोई ना कोई इशू अगर गाड़ियों में आ जाता है, तो गाड़ियों को रिपेयरिंग के लिए जो बिज़नेस का एक ख्याल है वो भी एक अच्छा आइडिया है, बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है। ये भी अगर आपको अच्छा काम आता है गाड़ियों की रिपेयरिंग का, तो आप ये भी काम कर लें, ये भी एक अच्छा बिजनेस है। तो ये 10 बिजनेस मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ईजी चलने वाले हैं, बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये बिजनेस पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल स्टार प्लस स्टूडियो 1 to 8 को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और क्या प्रोसीजर होता है, कितनी देर में ये काम आपके रजिस्ट्रेशन होकर आप काम ओपन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।